एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच सिस्टम। टॉपिक का नाम क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच सिस्टम। ठीक है, ये जो आप लोगों ने अभी तक सुना होगा, किसी का जो ब्लड ग्रुप जैसे बताते हैं, किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव है, तो ब्लड ग्रुप सुने हो ना? ठीक है, तो यही जो ब्लड ग्रुपिंग है वो पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था और ब्लड ग्रुप कैसे परफॉर्म करते हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का थोड़ा हिस्ट्री पे चले जाते हैं। ठीक है, कि ये ब्लड ग्रुप सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये ब्लड ग्रुप सिस्टम स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध बोलते हैं जिसको, पता होगा। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, वॉर हो रहा है, वॉर में क्या होता है, लड़ाई झगड़े ही होना है। ठीक है, तो उस वॉर में क्या होते थे, जितने भी सोल्जर्स थे जो वहाँ पे वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो जो सोल्जर्स थे वो होते थे इंज्यूर्ड। क्या होते थे? मतलब उनको चोट लगता था, वो घायल होते थे। ठीक है, अब वहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो सोल्जर्स थे उनका डेथ होता था। क्या होता था? डेथ। अब डेथ क्यों होता था? डेथ का एक कॉमन रीजन था एनीमिया। क्या रीजन था? एनीमिया। एनीमिया जिसको क्या बोलते हैं? ब्लड लॉस जिसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ब्लड लॉस के टाइम पर क्या हुआ था, ये जो डॉक्टर कार्ल लैंडस्टेनर थे, इन्होंने भी देखा कि ये ब्लड लॉस के लिए अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि अगर पहले एक थ्योरी था कि आपका ब्लड, आपके भाई का ब्लड या ब्लड सेम ही होता है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, खून का रिश्ता। ठीक है, तो सेम ही होता है ब्लड, तो मेरा ब्लड मेरी बहन को चढ़ाया जा सकता है, मेरी बहन का ब्लड मेरे को चढ़ाया जा सकता है। इस टाइप का ऐसा प्रोसेस, एक रूल्स करके हम पेशेंट को बचा सकते हैं। उन्होंने ऐसा सोचा, बहुत सारे लोगों में उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट भी किया कि कोई सोल्जर था, उसके भाई का ब्लड उसको चढ़ा दिया। कुछ टाइम पे क्या हुआ, एक वो जो घायल सोल्जर था वो ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि फॉर्चुनेटली ब्लड ग्रुप जो है वो मैच किया होगा। ठीक है, और कई बार बहुत सारे जो सोल्जर्स थे उनका डेथ हो गया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनका जो ब्लड है वो मैच नहीं किया होगा। लेकिन तब तक हम ब्लड ग्रुप क्या होता है ये नहीं जानते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, डॉक्टर कार्ल लैंडस्टेनर। कौन है? डॉक्टर कार्ल लैंडस्टेनर। तो ये जो डॉक्टर कार्ल लैंडस्टेनर है, इन्होंने दिया एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्या दिया इन्होंने? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और ये दिया कब था? 1980 में दिया। ठीक है, दूसरा चीज ये तो एबीओ हो गया। अब ये तो ब्लड ग्रुप बताया, अब हम बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या वर्ड यूज करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड किसकी वजह से है? आपका आरएच सिस्टम। ठीक है, ये जो आरएच है इसका फुल फॉर्म है रीसेस। क्या होता है? रीसेस। ये जो आरएच एंटीजन होता है, आप लोग को आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो आरएच का जो एंटीजन है ये सबसे पहले देखा गया था रीसेस मंकी में। किसमें देखा गया था? रीसेस मंकी। मतलब मंकी के बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, स्पीसीज जानते हो कि अलग अलग जातियां होती हैं। ठीक है, तो उसमें से एक मंकी था जिसको हम बोलते हैं रीसेस मंकी। क्या बोलते हैं? रीसेस मंकी। तो रीसेस मंकी में फर्स्ट टाइम ये अपीयर हुआ था, देखा गया था, उसी के नाम पर उस एंटीजन को नाम दे दिया गया आरएच एंटीजन। क्या बोल देते हैं? आरएच एंटीजन। इसके बेसिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव का कंफर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका आरएच सिस्टम है, इसको दो लोगों ने मिलकर दिया। कितने लोगों ने? दो लोगों ने। ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे? डॉक्टर कार्ल लैंडस्टेनर। सेकंड साइंटिस्ट कौन है आपके? डॉक्टर अलेक्जेंडर व्हीलर। दोनों ने मिलकर क्या दिया आपका? आरएच सिस्टम। ठीक है, कब दिया? 1940। देखो, पहले डिस्कवरी किसमें हो गया था ब्लड ग्रुप का? 1901 में। फिर आगे कब डिस्कवर हुआ है वो? 1940। ठीक है, तो जब 1940 में आरएच आया तब हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे हुआ था। ठीक है, हम लोगों ने ब्लड ग्रुप को कंफर्म कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर कार्ल लैंडस्टेनर ने बताया कि हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये आपका दिया गया है एंटीजन के बेस पर। किस बेस पर दिया गया है? एंटीजन के बेस पर। ठीक है, और ये जो एंटीजन होता है ये प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस में। कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी के सरफेस। सब लोगों ने आरबीसी पढ़ लिया है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, उसी आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं एंटीजन। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन। और उन्हीं एंटीजन के बेसिस पर क्या दिया है? हमारा ब्लड ग्रुपिंग दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब ब्लड ग्रुपिंग होता क्या है। सबसे पहले
अगर ब्लड ग्रुप ए की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ब्लड ग्रुप ए की, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए में क्या है, ये बना दिया आरबीसी। क्या बना दिया? आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन होना चाहिए? ए एंटीजन, तभी उसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? ए रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, एक माइक्रोस्कोप लिया, उसमें एक ब्लड लिया, उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसके आरबीसी को ऑब्जर्व किया। किसको ऑब्जर्व किया? आरबीसी को। तो जब आरबीसी को ऑब्जर्व किए तो इसमें देखिए ट्रायंगल स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर? ट्रायंगल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ट्रायंगल जब ए बनाते हैं तब भी हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायंगल ही बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको नाम दे दिए एंटीजन ए। क्या नाम दे दिए इसको? एंटीजन ए। तो जिस ब्लड में, जिस आरबीसी के सरफेस में एंटीजन ए है, उसको ब्लड ग्रुप क्या कर दिया? ए नाम रख दिया, ठीक है। अब दूसरा उन्होंने ब्लड लिया, अब यहाँ पे उनको आरबीसी में दिखा कर्व लाइक स्ट्रक्चर। कैसा दिखा? कर्व लाइक, ठीक है। तो बी बनाते हैं तो भी क्या बनाते हैं? कर्व ही बनाते हैं, ठीक है। दो कर्व बन रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया एंटीजन बी। क्या नाम दे दिया? एंटीजन बी। तो एंटीजन बी मतलब ब्लड ग्रुप क्या? बी, ठीक है। अब उसके बाद जो है एक आरबीसी ऐसा था जिसमें उनको कर्व भी मिला और ट्रायंगल, दोनों स्ट्रक्चर मिल रहे थे, कर्व प्लस ट्रायंगल। तो इसको इसमें ए बी दोनों ही एंटीजन इसमें क्या है? प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसको नाम दे दिए एंटीजन ए एंड बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा आरबीसी था जिसके सरफेस में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। कोई भी एंटीजन दिख रहे है क्या? कोई स्ट्रक्चर बनाया क्या? नहीं। तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन क्या है? प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे इसको एंटीजन बोल दिए नील। क्या बोल दिए? नील। नील मतलब क्या? एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पे एंटीजन जो है वो क्या हो गया है? एब्सेंट हो गया है, ठीक है। तो ये एंटीजन क्या बोल दिए? एब्सेंट हमने बोल दिया, ठीक है। अब जब एंटीजन एब्सेंट है तो इसका ब्लड ग्रुप पहले जीरो नाम दिया था। क्या नाम दिया था? जीरो। जीरो मतलब कुछ नहीं, ठीक है। बाद में ये किया गया कि सारे जो है अल्फाबेट में है और एक किस में चला गया है? नंबरिंग में चला गया है। तो जीरो किसकी तरह दिखाई देता है? ओ की तरह। तो बाद में उसको जीरो को कन्वर्ट करके क्या रख दिया गया है? ओ रख दिया। तब से इसको ब्लड ग्रुप क्या बोलते हैं? ओ नाम देते हैं, ठीक है। अब ये तो प्रेजेंट था एंटीजन। क्या प्रेजेंट था? एंटीजन। इसी के अपोजिट प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी। क्या प्रेजेंट होता है? एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी है ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में या सीरम में। कहाँ प्रेजेंट होंगे ये? प्लाज्मा में या सीरम में, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ लिया है ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, ठीक है। तो उसी प्लाज्मा या सीरम में प्रेजेंट होगा क्या? हमारा एंटीबॉडी। और ये जस्ट अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं? अपोजिट। जो एंटीजन प्रेजेंट रहेगा उसके अपोजिट ही प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी। क्या प्रेजेंट होता है? एंटीबॉडी। देखो यहाँ पे एंटीजन क्या है? ए। तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अब एंटीबॉडी का भी स्ट्रक्चर जान लो। ये किसका स्ट्रक्चर था? हमारा एंटीजन का। अब दूसरा स्ट्रक्चर किसका देखते हैं? एंटीबॉडी का। तो सबसे पहले तो सारे एंटीबॉडी जो हम पढ़ते हैं ये होते हैं वाई शेप स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं? वाई शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। और दे आर मेड ऑफ प्रोटीन। किसके बने होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये वाई शेप का स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोल देते हैं? एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी का ये जो ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या बोलते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट। मतलब वो उसी साइड से जाके एंटीजन को क्या करता है? बाइंड करता है, अटैच होता है, ठीक है। जैसे आपको हैंडशेक करना है तो हम क्या यूज करते हैं? हैंड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बाइंडिंग साइट है। हम किसी चीज को पकड़ रहे हैं तब भी हाथ से पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके पास जो हाथ है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट बोल देते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग एंटीबॉडी है तो उसके अकॉर्डिंग बाइंडिंग साइट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बनाना है एंटीबॉडी बी। क्या बनाना है? एंटीबॉडी बी। तो पहले तो ये वाई शेप कॉमन बना दिए। सब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है? वाई शेप होता है। बाइंडिंग साइट इसका क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी का स्ट्रक्चर हमने बोला कि ये कर्व लाइक होता है। कैसा होता है? कर्व लाइक। तो दोनों में क्या बना दिया हमने? कर्व बना दिया, ठीक है।
अब बताओ यहाँ पे एंटीजन कौन प्रेजेंट है? बी प्रेजेंट है, तो बी के अपोजिट में क्या होता है? ए होता है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या रहेगा? ए रहेगा। ठीक है, अब दोनों में ही बाइंडिंग साइड जो है, सॉरी, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, अब ये जो है वो चेंज हो जाएगा, क्या बनाएंगे यहाँ पे? ट्रायंगुलर। क्या बनाएंगे? ट्रायंगुलर। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया? ट्रायंगुलर बना दिया। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे एंटीजन क्या है? ए बी दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी जो है ये हो जाएगा नील। क्या हो जाएगा? नील। नील मतलब एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंटीजन क्या है? कहाँ पे वो एंटीजन दिख रहा है? एंटीजन क्या है? एब्सेंट है। तो यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है ए एंड बी, मतलब एक स्ट्रक्चर ए का बनेगा, एक स्ट्रक्चर बी का बनेगा। दोनों ही एंटीबॉडीज में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा ब्लड ग्रुप किस बेस पे दिया गया है? ये एंटीजन प्रेजेंट कहाँ होता है? ठीक है, और उसके अपोजिट में क्या प्रेजेंट रहेगा? एंटीबॉडी। प्रेजेंट कहाँ होता है ये? प्लाज्मा। ठीक है, और हमेशा कैसे प्रेजेंट होंगे? अपोजिट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इसी को देखते हुए एक फ्लो चार्ट आपको बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख देते हैं ब्लड ग्रुप। मैम उधर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये लिख देते हैं एंटीजन और ये लिख देते हैं एंटीबॉडी। सबसे पहले ब्लड ग्रुप देख लेते हैं। अच्छा, हमारे बॉडी में या ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स। फर्स्ट क्या रहेगा? ए, सेकंड रहेगा बी, थर्ड ए बी और फोर्थ ओ। 4 टाइप के ही ब्लड ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए देख लेते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके में एंटीजन क्या प्रेजेंट रहेगा? ए प्रेजेंट रहेगा। एंटीबॉडी क्या रहेगा? बी प्रेजेंट रहेगा। जिसका ब्लड ग्रुप बी रहेगा उसमें एंटीजन क्या रहेगा? एंटीबॉडी क्या रहेगा? जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके में एंटीजन क्या रहता है? ए बी रहेगा। एंटीबॉडी क्या रहेगा? नील रहेगा। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके में एंटीजन क्या होते हैं? नील और एंटीबॉडी ए बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चार्ट याद रखोगे तभी आप आगे ब्लड ग्रुपिंग लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है? हमने यहाँ पे 2 वर्ड यूज किया है, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। क्या वर्ड यूज किया? एंटीजन। अब आप चले जाओ माइक्रोबायोलॉजी में। कहाँ चले जाते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में अगर मैं बोलती हूँ एंटीजन, क्या बोलते हैं? एंटीजन। तो एंटीजन दैट मींस फॉरेन पार्टिकल। क्या होता है? फॉरेन पार्टिकल। एंटीबॉडी दैट मींस क्या? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। वो जाके एंटीजन को क्या करेगा? किल कर देगा। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है? आरबीसी के साथ। एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा। ठीक है, अब ये मैंने बोला था एक दूसरे को किल करेंगे नहीं। ठीक है, तो एंटीजन हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। एक होता है सेल्फ एंटीजन, एक होता है नॉन सेल्फ एंटीजन। क्या क्या रहेगा? सेल्फ एंटीजन, नॉन सेल्फ एंटीजन। ठीक है, अब सेल्फ मतलब क्या होता है? खुद के बॉडी का। ठीक है, तो अगर मेरे बॉडी का ही कोई एंटीजन है तो वो मेरा बॉडी डिस्ट्रॉय करेगा क्या? नहीं। वो क्या मेरे लिए हार्मफुल है क्या? नहीं। वो मेरा हेल्दी सेल्फ एंटीजन है। ठीक है, अगर उसी की वजह मैं बात करती हूँ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, तो ये सब सेल्फ एंटीजन है क्या? नहीं। वो क्या है? नॉन सेल्फ, मतलब मेरे बॉडी से बाहर से आए हुए। ठीक है, अब ये बताओ वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे हैं कि बुरे हैं? बुरे हैं। ऑब्वियसली अब डिफेंस मैकेनिज्म क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब वहां पे एंटीबॉडी जब यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है, तो आप लोग पढ़े हो कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, और वो एंटीबॉडी जाके फॉरेन पार्टिकल को क्या कर देता है? किल कर देता है। इन माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट? माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। यहाँ पे कोई एंटीबॉडी को मैंने बोला क्या ये फॉरेन पार्टिकल को किल करेगा? नहीं। ये होते हैं ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज। क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज। इनका यूज ओनली किया जाता है ब्लड ग्रुपिंग में। किसमें किया जाता है? ब्लड ग्रुपिंग। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? हमारे ब्लड ग्रुपिंग के लिए। ठीक है, तो एक चीज याद रखना आप लोग, हमारा जो मेडिकल साइंस है यहाँ पे वर्ड
वर्ड्स की कमी है। किसकी कमी है? वर्ड्स की। उसी को हम एंटीजन वहां पे अलग बोल रहे थे, यहाँ पे अलग बोल रहे थे। बोल दोनों को क्या रहे हैं? एंटीजन। लिख भी दोनों को सेम रहे हैं। वहां पे एजी एंटीजन लिखोगे, यहाँ पे भी एजी एंटीजन लिखोगे, ठीक है। वहां पे भी एंटीबॉडी बोले, यहाँ पे भी क्या बोले? एंटीबॉडी बोले, ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। किसके अकॉर्डिंग डिफरेंट है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना हमेशा कि सेल्फ एंटीजन नॉन सेल्फ एंटीजन अलग अलग होते हैं। और ये कंफ्यूजन कब होता है? सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोला यहाँ एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। एंटीबॉडी क्या होता है? एब्सेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है मैम इसके बॉडी में तो एंटीबॉडी नहीं है, तो इसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा क्या? तो ये इम्यून वाले हैं क्या? नहीं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड ग्रुपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये प्रेजेंट होने से, इनके एब्सेंट होने से हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। ये ओनली एंड ओनली डिसाइड करते हैं इसको ब्लड ग्रुपिंग। क्लियर है सबको ये? ठीक है।